अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्वाध्याय के 18वें हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। इस हफ्ते आपको 2 मज़ामीन के सवालात हल करना है, मगर अफ़सोस कि इस मर्तबा भी मज़मून रियाज़ी के सवालात मराठी मीडियम में ही है। इस हफ्ते आपको मज़मून रियाज़ी और मज़मून उर्दू के स्वाध्याय हल करना है। उर्दू के सवालात तो आपको उर्दू ज़ुबान में ही मौजूद है, तो वो हल करने में कोई ज़्यादा दुश्वारी होने वाली नहीं है, लेकिन रियाज़ी के सवाल हल करने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। इसीलिए आपकी खिदमत में ये वीडियो उर्दू तर्जुमे के साथ पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि हम किस तरह से स्वाध्याय हल करते हैं। सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पर जाना होता है और आपको आपके स्कूल के ग्रुप पर एक लिंक दे दी जाएंगी। इस तरह से एक लिंक होंगी, ये लिंक को हम क्लिक करेंगे तो देखिए, ये लिंक क्लिक करते से सिस्टम की तरफ से खुद ही हेलो लिखा हुआ होता है, उसे आपको भेजना होता है। हेलो भेजने पर खुशामदीद, और यहाँ पर जो बच्चे रजिस्टर है उनके नाम आते हैं। ये हमारे मोबाइल में ज़्यादा बच्चे रजिस्टर है, इसलिए इतने नाम आ रहे हैं। आपके मोबाइल में जितने बच्चे रजिस्टर है उतने नाम आएंगे और नंबर। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जमात सही अपना नाम और जमात के साथ आपको मशगल करना है। जैसे मुझे छठी जमात के सवाल हल करना है, यहाँ अतीक अहमद और सामने 6 लिखा हुआ है 12 नंबर पर, तो मैं 12 नंबर इस पर दर्ज करूँगा और इसे भेज दूँगा। अगला, जैसे आप इस तरह भेजते हैं तो वहाँ लिखा हुआ, चलिए अब हम मजमून मैथ्स हफ्ता 18 की मश्क शुरू करते हैं, जिसमें आपको एक के बाद एक 10 सवाल पूछे जाएंगे। आपको जवाब का सिर्फ मुतबादिल लिखना है। अगर आप टेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो एक लिखिए, तो हम एक लिख कर यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे उसे, यानी हम तैयार हैं। देखिए, पहला सवाल आ गया, चौकोनाचे सुयोग्य वाचन व लेखन कसे कराल। अभी मराठी में सवाल है, ठीक है। इसका मतलब है चौकोन। चौकोन यानी जू अरबतुल अजला। उर्दू में चौकोन को जू अरबतुल अजला कहते हैं। अब जू अरबतुल अजला क्या होता है, तो हम इससे थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद ये सवालात हल करना शुरू कर देंगे। ठीक, 16वां सबक है आपका जू अरबतुल अजला। अब जू अरबतुल अजला किसे कहते हैं, ये आपको हम बताते हैं। जू अरबतुल अजला ये एक अरबी लफ्ज है, ठीक है। जू जू के मानी होते हैं वाला। जू यानी वाला, ठीक है। अरबा, अरबा कहते हैं 4। अजला, अजला ये जिले की जमा है, ठीक है। यानी अगर हमें इसकी तारीफ बयान करना है, जू अरबतुल अजला की, जू अरबतुल अजला की तारीफ होंगी, चार अजला वाली बंद शक्ल को जू अरबतुल अजला कहते हैं, ठीक है। यानी 4 जिलों वाली जो बंद शक्ल होंगी उसे हम जू अरबतुल अजला कहते हैं। और उसमें और भी कुछ शराइत हैं। जैसे देखिए, एक शक्ल बनाते हैं हम आपके सामने। ये देखिए, एक शक्ल बनाई गई है हम, इसके 4 ये राशि नुकात, ठीक है। मैं इनके नाम दे देता हूँ। यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। 4 जिलों वाली बंद शक्ल को हम जू अरबतुल अजला कह रहे हैं। 4 अजला ज़िले हैं, जैसे एक ज़िला ए बी है, दूसरा ज़िला बी सी है, एक ज़िला सी डी है, एक ज़िला डी है। 4 जिलों वाली बंद शक्ल है, 4 ज़िले हैं, और इसी तरह से इसको 4 जाविये है। राशि नुकात 4 है, यानी 4 जाविये। 4 ज़िले 4 जाविये। लेकिन इसमें शर्त ये भी है, जब भी हम कोई 2 नुकात को मिलाएं, यानी ए से डी को मिलाए हमने, तो बाकी के जो 2 नुकात है वो इस खत के या इस ज़िले के, इस कतई खत के या इस ज़िले के एक ही सिमत होंगे। देखिए, जैसे हम ए बी को मिलाए
तो बाकी के जो दो नुकात है सी और डी, ये ज़िला ए बी के नीचे है, ठीक है। नुक्ता बी से नुक्ता सी को अगर हमने मिलाए तो ये ज़िला बी सी। अब दो नुकात कौन से बच गए, ए और डी, ये दोनों इस क़ताए ख़त के बाईं जानिब है। अगर ए डी को मिलाए हमने तो बी सी, ये ज़िला ए डी के नुकात बी और सी, ये ज़िला ए डी के दाईं जानिब है। यानी जब भी कोई दो नुकात को मिलाया जाए तो बाकी के जो दो नुकात होंगे वो उस ज़िले के कोई भी एक सिमत होंगे। यानी 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल तो है ही ज़ुअरबतुल अज़ला, साथ में ये शर्त को भी इसने पूरा करना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम ज़ुअरबतुल अज़ला। अब ज़ुअरबतुल अज़ला है तो ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम होता है। जैसे ये नुक्ता ए है, नुक्ता बी है, नुक्ता सी है, नुक्ता डी, अब ये शक्ल जो बन रही है इसका एक नाम है। अब इसे कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ज़ुअरबतुल अज़ला के नाम हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए घड़ी की सुई की सिमतों से, यानी घड़ी की सुई कैसी घूमती है, इस तरह से। ये देखिए ये घड़ी है हमारे पास, ये घड़ी की सुइयाँ कैसी घूम रही है, देखिए अभी यानी बाईं तरफ से दाईं जानिब घूम रही है या ऊपर से नीचे, इस तरफ ऐसी घूमती है सुइयाँ, इस तरह से, ठीक है। यानी इस तरह से ये घड़ी की सुइयों की सिमत में, यानी इसे सातदार कहते हैं, या घड़ी की सुइयों की जो हरकत होती है उसकी जो सिमत होती है उसकी मुखालिफ सिमत। यानी घड़ी की सुइयाँ ऐसी घूम रही है, अब ये इसको मुखालिफ सिमत यानी ये उल्टी तरफ से, यानी इस तरफ से भी इसका नाम पेश कर सकते हैं। अब जैसे ऐसे नाम पेश करना है तो कैसे नाम लिखेंगे हम इसका ज़ुअरबतुल अज़ला का, जैसा कोई भी राशि नुक्ते से, किसी भी राशि नुक्ते से हम शुरू कर सकते हैं। अब हम ए से शुरू कर रहे हैं तो इस ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी डी। तो इतना है कि मुसलसिल तरतीब से आना है हमें, यानी ये ज़ुअरबतुल अज़ला को हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, ये ज़ुअरबतुल अज़ला है। इसको छोटी सी एक शक्ल इस तरह से बनाई जाती है ज़ुअरबतुल अज़ला की, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये शक्ल ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी सी डी की है। या आपको अगर राशि नुक्ता बी से शुरू करना है तो आप कैसे बोलेंगे इसको, बी सी डी ए, बी सी डी ए। ये होगी घड़ी की सुइयों की सिमत। अब घड़ी की मुखालिफ सिमत, सुइयों की मुखालिफ सिमत में भी नाम ले सकते हैं। जैसे हमको सी से शुरू करना है तो ज़ुअरबतुल अज़ला सी बी ए डी, सी बी ए डी, ये ज़ुअरबतुल अज़ला। डी से शुरू कर रहे हैं मुखालिफ सिमत, यानी घड़ी की सुइयाँ ऐसी घूमेंगी, इसको मुखालिफ सिमत उल्टा, डी सी बी ए, डी सी बी ए, इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हम बेतरतीब बोला जाए, जैसे मैं अगर कहूँ इसका नाम ए सी, तो ये गलत हो रहा है, ए सी बी डी, ये ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम इस तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं या लिख सकते। या तो आप घड़ी की सुइयों की सिमत से लिखिए या घड़ी की सुइयों की सिमत के मुखालिफ तरफ से भी बोल सकते हैं, लेकिन सिलसिलावार तरतीब से, एक के बाद एक, यानी ए के बाद बी आएगा या ए के बाद डी आएगा, ए के बाद सी नहीं आएगा, ठीक है। यानी ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, ये होगी घड़ी की सुइयों की सिमत में नाम। उल्टे बोल सकते हैं हम, ये ज़ुअरबतुल अज़ला है ए डी सी बी, डी सी बी ए, या सी बी ए डी, या ए डी सी बी, ठीक है। इस तरह से हम नाम इसके ले सकते हैं। ये ज़ुअरबतुल अज़ला 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल। अब हम चलते हैं हमारे सवाल की तरफ के सवाल क्या है, और शुरू कहाँ से करना है। आप शुरू किसी भी राशि नुक्ते से इसे शुरू कर सकते हैं, किसी भी राशि नुक्ते से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ए से ही शुरू करना है, हम किसी भी राशि नुक्ते से नाम शुरू कर सकते हैं, घड़ी की सुइयों की सिमत की तरफ से भी और उस घूमने की सिमत की तरफ से भी और उसकी मुखालिफ सिमत से भी, सिर्फ तरतीब से ए बी सी डी ऐसा नाम होगा, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ चलते। हमारा सवाल है, चौकोनाचे सुयोग्य वाचन व लेखन कसे कराल। यानी ज़ुअरबतुल अज़ला को लिखना है तो उसका सही तरतीब में कैसा लिखा जाएगा। घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने, यानी जिस सिमत में सुइयाँ घूमती है घड़ी की उस तरफ से लिखेंगे। दूसरा है घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने, यानी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उसकी मुखालिफ सिमत में, यानी इसका नाम जैसे ये ज़ुअरबतुल अज़ला है ए बी सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उल्टा लिख सकते हैं ए डी सी बी, बिल्कुल लिख सकते। तीसरा, कर्माने येणाऱ्या कोणत्याही शिरोबिंदूपासून, हाँ तरतीब से आने वाले किसी भी राशि नुक्ते से हम नाम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। चौथा है वरीलपैकी सर्व,
यानी हम ऊपर में हर तरह से लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा जवाब होगा 4 नंबर का। तो हम ये 4 लिख कर भेज देंगे। आपको एक शक्ल दी गई आहे जुअरबतुलातला DGFE की आकृतीतील चौकोनाचे सुयोग्य वाचन कसे कराल। यानी शक्ल में जो दिया गया जुअरबतुलातला है, इसको सही तरतीब में हम कैसा लिखेंगे। चौकोन DGFE, देखिए आप DGFE सही तरतीब से हो रहा है यही। दूसरा है चौकोन GFDE। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे GF और D तो इधर आ गया, यानी तरतीब से है ही नहीं है। G के बाद F है, F के बाद E आना चाहिए था, लेकिन दूसरा इसमें ऑप्शन में है GFDE, तो ये भी गलत है। तीसरा चौकोन DFEG, देखिए आप DF बिल्कुल भी ये तरतीब से नहीं है, एक मुसलसिल आने वाले नुकात नहीं है, ये तो आमने सामने के नुकात हो गए। चौकोन DGEF, DG फिर E अलग हुआ है, यानी पहला जो है DGFE, देखिए DGFE हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यही सही है, इसलिए पहले नंबर का सही है। मजीद समझने के लिए देखिए ये सवाल देखिए, जैसा पहला ऑप्शन है हमारा DGFE, यही दुरुस्त है, क्योंकि मुसलसिल आने वाले नुकात एक के बाद एक आ रहे हैं। D के बाद G तरतीबवार, G के बाद F, F के बाद E, ठीक है। तो यानी पहला हमारा ऑप्शन सही है। हम एक लिख के आगे फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए फिर आपको यहाँ पर 4 अशकाल दी गई है, 1 2 3 4। इसमें से आपको ये पहचानना है कि जुअरबतुलातला कौन सा है। देखिए सवाल पढ़ लेते हैं हम। पुढील पैकी कोणती आकृती चौकोनाची आहे, यानी ऊपर जो अशकाल दी गई है उनमें से कौन सी आकृति यानी कौन सी शक्ल ये जुअरबतुलातला की है। तो आप खुद ध्यान से देख सकते हैं। देखिए इस तरह की अशकाल है। नंबर 1, ये 4 दिलों वाली बंद शक्ल है, जिसके 4 दाविये भी है। यहाँ पर भी 4 दिल है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 है, लेकिन कोई भी देखिए 2 नुकात को मिलाने वाले। अब जैसे ये दो नुकात को हम मिला रहे हैं, मिसाल के तौर पर इसमें ये 2 नुकात को मिला रहे, तो बाकी मानदा जो 2 नुकात है वो ज़िले की कोई एक तरफ नहीं है। एक नुक्ता ज़िले के ऊपर आ गया, एक नुक्ता नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये 2 नुकात को मिला रहे, अब बाकी के जो 2 नुकात होंगे, एक नुक्ता नीचे आ गया, एक नुक्ता ऊपर आ गया, और ये भी मिल नहीं रहा पूरे नुकात हर किसी से, इसलिए ये भी जुअरबतुलातला नहीं है, ये भी जुअरबतुलातला नहीं। अब ये इसमें भी वही मसला है, ये भी जुअरबतुलातला। देखिए इसका आपको नज़र आ रही है शक्ल। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये 2 नुकात को मिला ले। हमारी शर्त क्या थी कि कोई भी 2 नुकात को मिलाने के बाद जो ज़िला बन रहा है, तो बाकी मानदा 2 नुकात उसके एक ही तरफ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये एक उसके किधर हो गया, एक नुक्ता किस तरफ हो गया, दूसरा नुक्ता किस तरफ हो गया, लेकिन यहाँ देखिए बराबर ये शक्ल है ABCD। तो यहाँ पर ये जुअरबतुलातला की शक्ल है, जिसमें कोई भी 2 नुकात को अगर हम मिला ले, जैसे AD को मिला ले, तो बाकी के जो 2 नुकात है वो ज़िला AD के एक ही सिमत है। जैसे यहाँ AB को अगर हम मिला ले, तो बाकी जो CD है ये उसके ऊपर है। इस तरह से ये 1 नंबर की शक्ल जुअरबतुलातला की बाकी की नहीं है, यानी ये जुअरबतुलातला की शक्ल है, ये बाकी नहीं है। तो यही आपको जवाब में लिखना, यानी 1 नंबर की। तो हम कितने नंबर भेजेंगे, 1 लिख कर भेज देंगे कि आकृति नंबर 1 पहली। फिर देखिए अगला सवाल क्या है। पुढील आकृतीवरून कोणती जोडी लगतच्या बाजूंची जोडी नाही। अब देखिए लगतची जोड़ी, जैसे जुअरबतुलातला है, आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ तो शक्ल में जो जुअरबतुलातला है इस तरह का जुअरबतुलातला बना हुआ है, ये BCDA। अब देखिए हम जानते हैं कि जुअरबतुलातला में 4 ज़िले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ज़िला है BC, हम नाम लिखते हैं इनके ज़िला BC, यानी ये वाला ज़िला है। उसके बाद का ज़िला है ज़िला CD, ज़िला CD। अब देखिए ज़िला BC, ज़िला CD, ये 2 अजला ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ नुक्ता C से जुड़े हुए हैं, ज़िला BC और ज़िला CD ये नुक्ता C पर जुड़े हुए हैं। ऐसे 2 अजला, जुअरबतुलातला के ऐसे 2 अजला जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों और उनका एक नुक्ता
मुश्तरिक हो ऐसे अजला को मुतसिला अजला कहते हैं। ठीक है, ये मुत्तसिल है, एक दूसरे से लगे हुए हैं। मराठी में इसको लगत जोड़ी कहते हैं, लगत यानी एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो जैसे ये BC CD से लगा हुआ है, ठीक है, जिला CD से, यानी ये एक मुत्तसिला अजला की जोड़ी होगी, मुत्तसिला जिलों की जोड़ी हो गई, मुत्तसिला जिलों की जोड़ी। अब दूसरा देखिए, ये CD, जिला CD, जिला CD जिला DA से भी जुड़ी हुई है, और ये CD इससे तो BC से है ही, ठीक है, यानी CD DA ये भी क्या हो गए, मुत्तसिला जिले हो गए। ठीक है, ये मुत्तसिला जिले हो गए, लगे हुए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिला BC ये और जिला AD, क्या ये मुत्तसिला है, एक दूसरे से लगे हुए, मुत्तसिल है एक दूसरे से? नहीं, क्योंकि अब हम बात करें अगर जिला BC और दूसरा जिला AD, देखिए BC AD में कोई भी नुक्ता मुश्तरिक नहीं है, इसलिए मुत्तसिल नहीं है, एक दूसरे से लगे हुए नहीं है, बल्कि मुकाबिल के अजला हो गए, मुत्तसिल नहीं। तो मुत्तसिला के लिए क्या है कि एक राशि नुक्ता, एक नुक्ता जो है उनका मुश्तरिक होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। जैसे देखो BC से लगा हुआ है CD, CD से लगा हुआ है DA और BC दोनों भी, DA से लगा हुआ है AB, लेकिन DA से BC लगा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, और BA से CD जुड़ा हुआ नहीं है। इसको हम BA भी कह सकते, AB भी कह सकते जिला, इसको CD DC भी कह सकते, इस तरह से। तो वही सवाल है, हम देखेंगे, आप सवाल के ऊपर जाएंगे। अब इसमें ये बता रहा है, देखिए बाजू AD बाजू AB, AD AB, देखिए आप, ये पुढील आकृतीवरून कोणती जोडी लगतच्या बाजूंची जोड़ी नहीं है, यानी मुत्तसिला दावी की जोड़ी नहीं है, वो देखना है हमको। AD देखिए आप, AD और उसके बाद में है AB, तो बिल्कुल AD AB में A मुश्तरिक है, इसलिए ये मुत्तसिला जिलों की जोड़ी है। दूसरा बाजू AD और DC, AD देखिए अब AD DC, इसमें भी D मुश्तरिक है, AD DC, तो ये भी लगत की है, यानी मुत्तसिला है, AD DC। अब AB और DC देखिए, AB और DC, AB और DC देखिए, AB और DC इसमें कोई भी नुक्ता मुश्तरिक नहीं है, इसलिए ये मुत्तसिला जिलों की जोड़ी नहीं है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ये ऑप्शन होगा कि ये मुत्तसिला जिलों की जोड़ी नहीं है। पुढील आकृतीतील सम्मुख बाजूंची अचूक जोड़ी ओळखा। अब सम्मुख यानी मुकाबिल, देखिए यही हमारे पास में शक्ल है। अब हमने इससे पहले मुत्तसिला अजला देखे थे, अब हम देखेंगे मुकाबिल के अजला। मुकाबिल के अजला के कौन से इसके, ठीक है। अब देखिए ये शक्ल देखिए, अब जो मुत्तसिला नहीं है, जो जुड़े हुए नहीं है, आमने सामने के, वो मुकाबिल के होंगे। जैसे जिला BC है तो जिला BC का मुकाबिल का जिला AD हो जाएगा। उसी तरह से CD का मुकाबिल का जिला AB, यानी इनमें कोई भी नुक्ता मुश्तरिक नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ मुकाबिल के अजला जिला BC, ये मुकाबिल का जिला है, ये जिला BC का मुकाबिल का जिला कौन सा होगा, देखिए आप, जिला BC का जिला AD। देखिए BC AD कोई भी मुश्तरिक नुक्ता है क्या इसमें? नहीं है, इसलिए मुकाबिल के अजला है। उसी तरह से हम अगर बात करें जिला BA या AB, जिला AB अगर बोलते हैं हम जिला AB, तो इसका मुकाबिल का जिला कौन सा होगा? जिला DC। जिनमें कोई भी राशि नुक्ता या कोई भी नुक्ता मुश्तरिक ना हो, ये मुकाबिल के अजला होते हैं। अब देखिए यहाँ पर AD AB, देखिए AD और AB, इस शक्ल में AD और AB ये क्या है? मुत्तसिला हो गए जिले। हमें तो मुकाबिल के चाहिए जिनमें कोई भी राशि नुक्ता मुश्तरिक ना हो हमारा, या कोई भी नुक्ता मुश्तरिक ना हो। तो यहाँ तो A मुश्तरिक है। दूसरे नंबर में AD DC, देखिए AD और DC इसमें D मुश्तरिक है। फिर AB और DC, AB DC इसमें कोई मुश्तरिक नहीं है, यानी ये हमारे मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ी हैं। तीसरे नंबर की AB DC। ये एक शक्ल है। देखिए अगला सवाल, शेजारील चौकोनाच्या लगतच्या
कोनांची चुकीची जोडी ओळखा। अब देखिए, जैसे हमने मुत्तसिला ज़िले और मुकाबिल के ज़िले देखे, उसी तरह से अब यहाँ पर मुत्तसिला ज़ाविये और मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ी अभी बनाना है हमको। देखिए यहाँ हमारे पास एक ज़ू अरबतुल अज़ला है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ज़ू अरबतुल अज़ला के ज़ाविये, एक ये ज़ाविया डी है यहाँ, ठीक है, लेकिन ये इसका एक हुर्फी नाम हो गया। इस ज़ाविये को 3 हुर्फी नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि देखिए ज़ाविया, ये ज़ाविया डी है तो इसे हम कह सकते हैं ज़ाविया ई डी जी, ज़ाविया ई डी जी। ये इसका 3 हुर्फी नाम हो गया क्योंकि ज़ाविया इस तरह से बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ ये ज़ाविया बन रहा है, ये इसका राशि नुक्ता डी है, जिस नुक्ते पर ज़ाविया बनता है हम उसे राशि नुक्ता कहते हैं, और ये दरमियान में आना चाहिए, दरमियान में आ गया ई डी जी। देखिए ये एक ज़ाविया। अब हम दूसरा अगर ज़ाविया देखते, ये ज़ाविया जी। अब देखिए ज़ाविया जी, तो इसका नाम हम कैसा लिखेंगे, ज़ाविया डी जी एफ, ज़ाविया डी जी एफ, ये वाला ज़ाविया डी जी एफ, यानी ये ज़ाविया शुरू कहाँ से हो रहा है, ज़ाविये का नाम ये नहीं देखना है, बल्कि दरमियानी नुक्ते को देखना है। जो दरमियानी नुक्ता होता है वहाँ ज़ाविया बनता है, ठीक है। दरमियानी नुक्ता क्या है हमारा, जी, यानी जी पर ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ज़ाविया बन रहा है। तो ये 2 ज़ाविये हो गए, यानी ज़ाविया डी और ज़ाविया जी। अब मुझे ये बताइए आप, ये आमने सामने के मुकाबिल के है या पड़ोसी है? ये उसका पड़ोसी है, क्योंकि ये एक ही ज़िले पर बन रहे हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला के ऐसे ज़ाविये जो एक ही ज़िले पर बन रहे हों, वो एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये होते हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला के ऐसे 2 ज़ाविये जो एक ही ज़िले पर बन रहे हों, एक ही ज़िले पर बन रहे हों, वो एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये होते हैं। देखिए एक ही ज़िले पर बन रहे, डीजी पर बन रहे दोनों भी ज़ाविये। कौन सा, ज़ाविया ई डी जी और ज़ाविया डी जी एफ। ये दोनों ज़ाविये एक ही ज़िले पर बन रहे हैं, डीजी पर, इसलिए हम इन्हें मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं ज़ाविया एफ की बात करूँ, ये ज़ाविया एफ, तो ज़ाविया एफ और ज़ाविया जी ये मुत्तसिला ज़ाविये हो गए। ज़ाविया एफ का नाम क्या लेंगे हम, ज़ाविया ई एफ जी, ज़ाविया ई एफ जी, इस तरह से। और दूसरा ज़ाविया हमारा ज़ाविया एफ जी डी भी बोल सकते हैं इसको, ज़ाविया एफ जी डी या डी जी एफ। ये मुत्तसिला ज़ाविये होंगे एक दूसरे के। अब मुकाबिल के ज़ाविये, आमने सामने के ज़ाविये मुकाबिल के होंगे, ठीक है, जो एक ज़िले पर नहीं बन रहे हैं। एक ज़िले पर जो 2 ज़ाविये, जैसे ज़ाविया डी, अगर एक हुर्फी नाम ले हम ज़ाविया डी, ये ज़ाविया एफ का मुकाबिल है। इसको 3 हुर्फी नाम ले अगर हम, तो ज़ाविया ई डी जी ये मुकाबिल का ज़ाविया है ज़ाविया जी एफ ई के या ई एफ जी के, ये इसका मुकाबिल है। ज़ाविया डी का मुकाबिल ज़ाविया एफ, ज़ाविया जी का मुकाबिल ज़ाविया ई। लेकिन मुत्तसिला बोले अगर हम, मुत्तसिल है एक दूसरे से, मुत्तसिला ज़ाविये ज़ाविया डी और ज़ाविया जी, इनके 3 हुर्फी नाम इस तरह से। तो यही हमें वो सवाल में देखना है। यहाँ कह रहा है वो शेजारील चौकोनाच्या लगतच्या कोनांची चुकींची जोड़ी ओळखा, यानी जो गलत जोड़ी है मुत्तसिला ज़ावियों की। मुत्तसिला ज़ाविये देखेंगे हम, देखिए कौन सा है। पहला बोल रहा है ये ज़ाविया ई डी जी, अब ज़ाविया ई डी जी देखिए, अब यानी ज़ाविया डी, और दूसरा है ज़ाविया डी जी एफ, ज़ाविया डी जी एफ यानी ज़ाविया जी। एक हुर्फी नाम पर से हम सोच सकते हैं, ज़ाविया डी और ज़ाविया जी ये तो मुत्तसिला ज़ाविये क्योंकि एक ही ज़िले पर बन रहे डी जी पर। उसके बाद ज़ाविया ई डी जी, देखिए ई डी जी यानी ज़ाविया डी, और अगला है ई एफ जी। हाँ ये देखिए ज़ाविया डी और ज़ाविया एफ ये मुत्तसिला है ही नहीं, ये तो आमने सामने के मुकाबिल के है, यानी यही गलत है जोड़ी, तो इसका नंबर 2 लिख देंगे हम। अगला वही शक्ल है, लेकिन अब क्या है, शेजारील आकृतीतील कोन ई एफ जी चा समुख कोन, यानी ज़ाविया ई एफ जी, कहाँ है ज़ाविया ई एफ जी हमारा, देखिए ध्यान से, ई एफ जी यानी ज़ाविया एफ, इसका सम्मुख यानी इसका मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा रहेगा, एफ के मुकाबिल में कौन सा ज़िला है, कौन सा ज़ाविया, सॉरी नुक्ता एफ के मुकाबिल में नुक्ता कौन सा है, डी, एफ के मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा होगा, ज़ाविया डी। अब जो दरमियान में डी है वो इसका मुकाबिल कहूँगा। देखिए पहले में ज़ाविया डी दरमियान में है, नुक्ता राशि नुक्ता डी, यानी ई डी जी इसका मुकाबिल का है, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि डी जी एफ जी, देखिए जी एफ का मुत्तसिला है, एफ वो भी, एफ तो खुद वो खुद है, और डी ई एफ उसका मुत्तसिला ज़ाविया है, यानी ज़ाविया ई एफ जी का मुकाबिल का ज़ाविया
जाविया ईडीजी है, यानी पहले नंबर का। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। हाँ, चौकोनाच्या समुख कोनांचे शीरबिंदू जोडणारे रेषाखंड म्हणजे। हाँ, अब देखिए ध्यान से, चौकोन यानी जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के राशि नुकात को जोड़ने वाला कतई खत क्या कहलाता है। जैसे मैं इसको देखिए सिर्फ डैश डैश से बना रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। इस तरह से एक, यानी ये DF जिला DF ये क्या कहलाता है। तो याद रखिए, जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के राशि नुकात को जोड़ने वाला जो कतई खत होता है, मैंने इसको आपको डैश डैश से बताया, लेकिन ये कतई खत हम सीधा भी खींच सकते हैं इस तरह से। ये जो ज़िला DF हो गया, ये इस जू अरबतुल अजला का वित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्र। हाँ, जू अरबतुल अजला के दो मुकाबिल के राशि नुकात को जोड़ने वाला कतई खत उस जू अरबतुल अजला का वित्र कहलाता है। यानी DF एक वित्र हो गया। अब दूसरा वित्र कौन सा होगा फिर इसमें, सोचिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, G और E दो राशि नुकात को हम मिला लेंगे तो ये दूसरा जिला जो है GE, यानी जिला GE या EG, ये इसका दूसरा वित्र हो गया। ठीक है। हाँ, तो जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के राशि नुकात को मिल जोड़ने वाला कतई खत उस जू अरबतुल अजला का वित्र कहलाता है। यानी यहाँ पर एक वित्र हो गया DF या FD, दूसरा वित्र हो गया GE या EG। अभी मराठी में चौकोनाचे क्या कहते हैं, सवाल है की चौकोनाच्या समुख कोनांचे शिरोबिंदू जोडणारे रेषाखंड म्हणजे। यानी जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के राशि नुकात को मिलाने वाला या जोड़ने वाला कतई खत क्या कहलाता है। क्या वो चौकोनाची बाजू, यानी क्या उसे जू अरबतुल अजला का जिला कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। समुख बाजू, क्या उसे मुकाबिल के अजला कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 3 नंबर पे कर्ण यानी वित्र, क्या उसे वित्र कहते हैं? कर्ण, मराठी में वित्र को कर्ण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कर्ण कहते हैं। चौथा लगत सी बाजू, क्या उसे मुत्तसिला जिला कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसे तो कर्ण यानी वित्र कहते हैं। 3 नंबर पर है कर्ण। 3 क्या लिखेंगे? 3 भेज देंगे। चौकोनाच्या चारही कोनांच्या मापांची बेरीज। हाँ, अब देखिए ये सवाल, जैसे हमने पिछले स्वाध्याय हल करते वक्त देखे थे कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो अब जू अरबतुल अजला के 3 नहीं, यहाँ 4 जाविये, चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा। देखिए यहाँ एक जू अरबतुल अजला बना हुआ है, जू अरबतुल अजला LMNO। अब इस जू अरबतुल अजला के 4 जाविये, जाविया L, जाविया M, जाविया N, जाविया, और इन चारों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा। ये समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। वो तरीका ये है कि हम इसका एक वित्र खींच लेते कोई भी। ठीक है, वित्र हमको पता है कि मुकाबिल के राशि नुकात को जोड़ने वाला कतई खत इसका वित्र होता है। अब देखिए जैसे हमने LN वित्र खींचे, तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो मुसल्लस बन गए। एक मुसल्लस है LON यानी ये वाला मुसल्लस, और दूसरा मुसल्लस है LMN ये मुसल्लस, यानी यहाँ दो मुसल्लस बन गए। यानी दो मुसल्लस मिलकर एक जू अरबतुल अजला बन रहा है। अब हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो ये मुसल्लस LMN के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे हो गया, और मुसल्लस LON के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा? 180 दर्जे। 180 और 180 अगर हम दोनों की जमा करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही जू अरबतुल अजला बना रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे 360। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जू अरबतुल अजला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। ये इसकी खुसूसियत है, ज़हन में रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ कितना है, चौकोनाच्या चारही कोनांच्या मापांची बेरीज कितनी होंगी? 360, यानी 2 नंबर पर। अगला सवाल है, सप्तकोनास किती बाजू असतात। हाँ, अब देखिए ये जो बात हो रही है ये जू अरबतुल अजला की नहीं बल्कि कसीर दिलई अशकाल होती हैं। क्या होती है? कसीर दिलई अशकाल। जैसे जिसमें 5 जिलों वाली शक्ल, ये 4 जिलों वाली शक्ल हो गई। अब देखिए अब 5 जिलों वाली शक्लों को क्या कहते हैं, तो 5 जिलों वाली शक्लों को मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस। 6 जिलों वाली शक्ल आप बोलेंगे सर 5 जिलों वाली शक्ल कैसी होंगी, तो इस तरह से 5 जिले, देखिए 5 जिले के नहीं, 1 2
3 4 5, 5 ज़िले वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुखम्मस। क्या कहते हैं? मुखम्मस। इसी तरह से 6 ज़िले वाली शक्ल होती है, उसे कहते हैं मुसद्दस। 6 ज़िले वाली शक्लों को कहते हैं मुसद्दस। और 7 ज़िले वाली शक्ल जो होती हैं उसे कहते हैं मुसब्बा। क्या कहते हैं? मुसब्बा। और 8 ज़िले वाली शक्लों को क्या कहते हैं? मुसम्मन। ठीक है, तो ये सवाल है कि साप्ताहिक, मराठी में से साप्ताहिक यानी 7, कितने ज़िले होते हैं? साप्ताहिक यानी मुसब्बा में कितने ज़िले होते हैं? तो कितने ज़िले होंगे? 7 नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हमें 3 नंबर लिखकर भेज देंगे। चलिए, मैसेज आ गया हमको, आपने 10 में से 10 सवालात के सही जवाब दिए हैं। तमाम सवालात के सही जवाब देखने के लिए जवाबनामा देखिए। आप देखिए, देख सकते हैं जवाबनामा यहाँ पर है ना। सवालात यानी रियाजी का पेपर होने के बाद में, रियाजी का 10 सवालात हल होने के बाद में आपको इस तरह से एक PDF फाइल आज मिलती है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सवालात देखिए, पूरे 10 सवालात के जो जवाब थे वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि चलिए अब हम मजमून उर्दू हफ्ता 18 की मश्क शुरू करते हैं, जिसमें आपको एक के बाद एक 10 सवालात पूछे जाएंगे। क्या आप इसे हल कर मश्क को शुरू करने के लिए तैयार है? तो देखिए आपको, हाँ, एक भेजना होगा सेंड करने के लिए। हाँ, हम तैयार हैं, ये हमने भेज दी। अब देखिए, उर्दू के जो सवालात है आपको उर्दू में, ठीक है, इसका कोई मसला ही नहीं, लेकिन वो कौन से असबाक पर मबनी है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। तो ये समझिए आप कि उर्दू के जो सवालात है आपको, सबक नंबर 4 है आपका खद्दर का कफन, उसके सबक नंबर 5 है मेरी प्यारी चिड़ियों, और सॉरी नज़्म है वो 5 नंबर की, मेरी प्यारी चिड़ियों, और 6 लो आ गई बरसात। इन 3 असबाक जिसमें से एक नज़्म है, इस पर मबनी ये सवालात है। आप इसको इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। और इसके जो इक्तिबास होता है, यानी सबक शुरू होते से जो इक्तिबास होता है वहाँ पर भी इसके जवाबात होते हैं, वो ध्यान में रखना है आपको। अब आप बोलेंगे सर इक्तिबास कौन सा? तो देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये सबक नंबर 4 है ना, खद्दर का कफन। तो ये जो इक्तिबास है, यहाँ हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो, ये भी पढ़ना है आपको, ये और सबक पूरा मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद आप सवालात के जवाब आसानी से दे सकते हैं। वहाँ भी आपको जो सवाल का सही जवाब है उसका मुतबादिल लिखना है, 1 2 3 4 में से, ठीक है। यानी ये भी पढ़ना है आपको, पढ़ कर आप इसे हल कीजिए, ठीक है। ये उर्दू में है इसलिए अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़हन में रखिए आप कि आपको ये इक्तिबास जो है, ये इक्तिबास ये भी पढ़ना है, इसमें भी इनके सवालात के जवाब है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा। तो आप इत्मीनान से ये सवालात हल कीजिए, आज कल 2 दिन में ही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसा समझ में आ रहा है कि सवालात शुरू तो कर रहे हैं लेकिन स्वाध्याय को मुकम्मल नहीं कर रहे, यानी 2-4 सवालात हल करके वो छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, पूरे सवालात मुकम्मल करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई दुश्वारी हुई तो आप हमसे पूछ सकते हैं।